वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए अभी जो है नाटो से जल्द ही जुड़ सकता है फिनलैंड और स्वीडन। ये एक बहुत बड़ी खबर जो है देखने को मिल रही है कि नाटो की जो सदस्यता है वो अब फिनलैंड और स्वीडन भी लेने वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो की सदस्यता लेंगे तो क्या रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है? रूस को बहुत बड़ी दिक्कत है और रूस ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पता ही है रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी थमा नहीं है और उसी के बीच में जो है अभी ये न्यूज़ देखने को मिली है कि नाटो से जल्द ही जुड़ सकता है फिनलैंड और स्वीडन। अब कब तक जुड़ सकते हैं और इन दोनों देशों की तरफ से क्या कहा गया, आखिर में क्यों जुड़ रहे हैं, वो हम वीडियो में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कहा जा रहा है देखिए, अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन की सदस्यता के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने तैयारी पूरी कर ली है। मतलब दोनों देश सहमत होकर, मतलब दोनों देशों की सीमा है वो बिल्कुल कोई दूर नहीं है, आसपास ही में रहते हैं। आप ये समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान इस वाला हिसाब है, कर ली है। दोनों देशों ने मई के मध्यम में, मतलब मई के 15-16 तारीख को बोला जा सकता है कि आवेदन जमा करने पर सहमति जता दी है। यदि आवेदन को स्वीकृति मिल जाती है तो ये दो देश जल्द ही इसके सदस्य बन जाएंगे। किसके? अमेरिका की नेतृत्व वाले नाटो के। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये नाटो के सदस्य बनेंगे तो रूस को बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, है ना? रूस को बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, ठीक है ना? इसीलिए इनकी तरफ से कहा गया है अब निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, तो देखिए आगे समझते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए। यूक्रेन संकट जो है, यूक्रेन संकट अभी तक थमा नहीं है। यूक्रेन का जो संकट है वो अभी रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है वो अभी तक थमा नहीं है। उसी के बीच में तानाशाही का विरोध करते आए हैं ये दोनों देश जो हैं। रूस के इस तानाशाही का विरोध करते आए हैं जो रूस ने करा है, यानी कि पुतिन साहब ने जो भी किया है उसका ये हमेशा विरोध करते हुए आए हैं। यदि इन दोनों देशों को नाटो की सदस्यता मिलती है तो कहा जा रहा है कि रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये इन दोनों को नाटो की सदस्यता मिल गई, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ सीमा दिखा देता हूँ। सीमा देखिए कोई दूर नहीं है, ये दोनों देश हैं और ये दो देख ही सकते हैं आप, इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब है इनका, और ये है रूस। ठीक है ना, तो कोई दूर नहीं है। तो अगर इनको सदस्यता मिलती है तो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हालांकि रूस ने भी इन दोनों देशों को नाटो से नहीं जुड़ने की चेतावनी दे दी है। रूस नहीं चाहता, जो देखिए यूक्रेन का संकट भी क्यों स्टार्ट हुआ, इसीलिए तो हुआ, वो नहीं चाहता था कि नाटो की सदस्यता ग्रहण करे यूक्रेन। ठीक है ना, अब इन पर भी खतरा मंडरा रहा है, मतलब खतरा हो सकता है। रूस की तरफ से चेतावनी दी गई है, पुतिन साहब ने चेतावनी दी है। रूस ने क्या कहा है कि इन दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करता है तो रूस बाल्टिक देशों से स्क्वेडिनेविया के नजदीक परमाणु हथियार तैनात करा देगा। मतलब रूस की सीधे सीधे से एक धमकी समझ लीजिए। रूस ने कह दिया है कि हम परमाणु हथियार तैनात करेंगे अगर ये दोनों देशों ने इसकी सदस्यता ले ली। किसकी? नाटो की। ठीक है ना, अब रूस नहीं चाहता नाटो की सदस्यता ले, क्योंकि रूस के लिए वैसी अभी लड़ाई बहुत कठिन बनी पड़ी है, फिर इसके बाद और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब फिनलैंड की सीमा की बात करते हैं। सीमा आखिर में कितनी लगी हुई है, तो फिनलैंड और स्वीडन रूस से बहुत ही नज़दीक है। रूस के साथ फिनलैंड 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं सना मारिन, इन्होंने भी रूस को चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा था कि उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए अगले कुछ हफ्तों में फैसला करेगा। मतलब इन्होंने मारिन जो है डरी नहीं और इन्होंने रूस को ही चेतावनी दे दी, मतलब पुतिन साहब को चेतावनी दे दी कि भैया हम तो अगले कुछ हफ्तों में जो है सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है ना, ये इनकी तरफ से कहा गया। अभी ग्रहण करा नहीं है, करने में वैसे यहाँ भी एक बात बोली गई है कि अगले कुछ हफ्तों में फैसला करेंगे। ठीक है ना, अब देखने वाली बात है कि सदस्यता ग्रहण होती है या नहीं होती है। अगर हो जाती है, अगर मान लीजिए कि भाई रूस ने और ये क्या कहते हैं फिनलैंड ने और स्वीडन ने सदस्यता ग्रहण कर ली, तो क्या रूस के द्वारा करा गया ये धमकी कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए, परमाणु हथियार को क्या रूस तैनात करेगा?
अगर करता है तो फिर एक और युद्ध देखने को मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर तो ये युद्ध और भयानक भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो युद्ध थोड़ा बहुत जो है इतना अब नहीं है, लेकिन हाँ युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये तरफ से कहा गया है, तो आई होप आप इसको समझ लोगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात नाटो की कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी है, इसको बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है। आखिर में ये है क्या, नाटो काम कैसे करता है? तो देखिए, रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है उस संगठन का नाम ही नाटो है। हालांकि मुझे इतना कुछ देखने को यहाँ से नहीं मिला था, नाटो ने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, क्योंकि नो फ्लाई जोन भी इन्होंने घोषित नहीं करा था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। नो फ्लाई जोन का जो है इन्होंने कोई घोषित नहीं करा था, जबकि यूक्रेन बार बार बोल रहा था कि आप नो फ्लाई जोन घोषित करिए, लेकिन ऐसा नहीं करा। क्योंकि देखिए, नाटो जो काम करता है ना, वो बड़ऊ चाचा जो है, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडन साहब, उनके कहने पे करता है। ठीक है, और उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि भैया हम तो अपनी सेना भेजने वाले नहीं है, किन्होंने, बाइडन साहब ने। ठीक है, बाकी उन्होंने यूक्रेन को युद्ध में उतार तो दिया, लेकिन अपना फिर वो चले गए, जबकि उनको श्री कृष्ण के जैसा काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण वाला काम नहीं करा, लेकिन कंस वाले काम जरूर करे। ठीक है ना, तो नाटो ने जो है सदस्य, जब यूक्रेन विवाद में जो चल रहा था, सबसे बड़ा चर्चा में नाटो रहा हमेशा, अभी भी नाटो ही चर्चा में है। नाटो का निर्माण साल 1949 में हुआ था, याद रखिएगा। कुल 30 देश ने इसकी सदस्यता ले रखी है। ठीक है, अब अगर ये 2 होते हैं तो 32 हो जाएंगे। यदि फिनलैंड एवं स्वीडन को भी अगर सदस्यता मिलती है तो कुल देशों की संख्या, जाहिर सी बात है, 32 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब इस संगठन के लिए अमेरिका सबसे अधिक फंडिंग करता है, इसलिए ये जो है नाटो साहब जो है, मतलब नाटो जो है वो किसकी सुनता है, अमेरिका की ज़्यादा सुनता है, क्योंकि फंडिंग सबसे ज़्यादा नाटो ही अमेरिका ही करता है। नाटो का मतलब है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1949 में इसकी डेट याद रखिएगा, इसका जो है स्थापना हुई है। अब यहाँ पर एक बात नहीं दी हुई है, वो दी हुई है इसका मुख्यालय मैंने आपको कई बार बताया नाटो के बारे में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1949 इसकी डेट याद रखिएगा। 30 सदस्य हैं, अगर इसमें 2 और जुड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था, एक छोटा सा, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। देखिए, एक वीडियो में जो है आपको बार बार जो है कल कमेंट देखने को मिला था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमने चेक करा था तो 37% लोगों ने ही नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो ऐसा मत करिए। सभी जो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, या जो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, बगल में आपको घंटा सा मिलता है बना हुआ। ठीक है, इस घंटे को भी क्लिक कर ऑल कर लिया करो, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वो कैब वाली क्लास या कोई आज का करंट का टॉपिक नहीं देखा हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।